Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. G. Question 17. R into sin 2 theta बराबर a cos 3 theta. R बराबर होगा a cos 3 theta over sin 2 theta. R बराबर a cos 3 theta over sin 2 theta. This is your one. जी R बराबर a cos 3 theta over sin 2 theta. तो भाई जन 1 over R क्या होगा sin 2 theta over a cos 3 theta. भाई 1 over R क्या होगा sin 2 theta over a cos 3 theta. जी जब R को R पोजिशन होगा then 2 theta बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन. तो भाई थीटा का 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 पाई एंड सो ऑन. सो थीटा की वैल्यू को अल्फा बोलेंगे. अल्फा हमारे पास होगा 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 पाई. देखो ना भाई थीटा की वैल्यू अल्फा होगी. नाउ डिफरेंशियल वन विद रिस्पेक्ट टू आर. वी नीड डी थीटा बाय डी आर. भाई वी नीड डी थीटा बाय डी आर. इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. आर स्क्वायर से दोनों तरफ आर स्क्वायर की वैल्यू इधर आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए. ना इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इक्वल माइनस ए कॉस 3 थीटा का स्क्वायर ओवर 3 साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस ए कॉस 3 थीटा एंड कॉस ऑफ 2 थीटा. जी तो भाई पी बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर. भाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर के ऊपर तो इसको पी बोलेंगे. नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर की वैल्यू लगा दीजिए. नाउ पहला मामला पहला केस जब थीटा का होगा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ठीक है जी अप टू सो ऑन. भाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ठीक है जी. तो वी गेट ये यहाँ पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 0 देगा तो रिजल्ट इज 0. भाई रिजल्ट इज 0. भाई रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा 0. जी तो भाई जब आर पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 तो आपका अल्फा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 तो पी क्या निकलेगा 0. नो जब पी की थीटा अप्रोचेस टू पाई 3 पाई अप टू सो. दूसरा केस तो वी गेट यहाँ पे लगाएंगे तो वी गेट ए बाय 2. जब पी इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा. भाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा तो क्या होगा 0 2 पाई 4 पाई वी गेट माइनस ए बाय 2. जी जब हमारे पास 3 केसेस बन गए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आर भैया पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा. भजन पी बराबर आर साइन अल्फा माइनस थीटा. भाई पी बराबर होगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा. तो पी की और अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं. भाई पी की और अल्फा की तो भजन आप देखें पी 0 है अल्फा हमारे पास पाई बाय 2 है तो वी गेट आर 0 इज इक्वल आर कॉज ऑफ थीटा. तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर होगा पाई बाय 2 का. दूसरा जब पी की जगह पे ए बाय 2 पुट में थीटा का पाई साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा तो ए बराबर होगा 2 आर साइन ऑफ थीटा. भाई तीसरा केस जब माइनस ए बाय 2 और यहाँ पे अल्फा की जगह पे 0 तो भाई वी गेट ए बराबर 2 आर साइन ऑफ थीटा. जी सो देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट एसिम्प्टोट्स. 2 डिस्टिंक्ट एसिम्प्टोट एक थीटा पाई बाय 2 है और ए इज इक्वल टू 2 आर साइन ऑफ थीटा. ये 2 एसिम्प्टोट्स निकल आए. जी क्वेश्चन नंबर 18 आर बराबर ए ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा. आर बराबर ए ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा. जब आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा देन थीटा का होगा 0 2 पाई 4 पाई टू सो. जी भाई आर बराबर है ए ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा. जब आर को इन्फिनिटी करोगे तो भैया कॉस क्या होगा थीटा का होगा 0 2 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन. बचा हमारे पास आर बराबर ए ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा. तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर आर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 8. भाई 1 ओवर आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 8. जी आर बराबर हमारे पास है इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा निकलेगा 0 2 पाई 4 पाई अप टू सो. तो इसको अल्फा बोलेंगे. अल्फा निकला 0 2 पाई 4 पाई अप टू सो. डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू आर. भाई विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ से डी थीटा बाय डी आर का निकला आपका माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए साइन ऑफ थीटा. भाई डी थीटा बाय डी आर निकलेगा माइनस बाहर
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए साइन ऑफ थीटा जी। आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर बनेगा जी आपका वैल्यू पुट करें, कटिंग करने के बाद वी गेट माइनस ए ओवर साइन ऑफ थीटा जी। नो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल माइनस ए ओवर साइन ऑफ थीटा जी आफ्टर कैंसिलेशन। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नो पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो भाई जन आपने अल्फा की वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई रखें तो आपका ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा। सो देयर इज नो एसिम्पटोट्स ऑफ गिवन कर्व। भाई देयर इज नो एसिम्पटोट गिवन कर्व, लिहाजा एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, कोई एसिम्पटोट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए। आर बराबर होगा ए ओवर साइन ऑफ एन थीटा। आर साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए, तो आर बराबर होगा ए ओवर साइन ऑफ एन थीटा। इसको 1 क्या दीजिए जी। आर बराबर है ए ओवर साइन ऑफ एन थीटा, तो 1 ओवर आर बराबर होगा साइन ऑफ एन थीटा ओवर ए। भाई 1 ओवर आर बराबर होगा साइन ऑफ एन थीटा ओवर ए जी। तो एन थीटा बराबर होगा के जेड जी, के बिलोंग्स टू जी, तो थीटा बराबर होगा के जेड ओवर एन। इसको अल्फा कह दें, अल्फा बराबर होगा के जेड ओवर एन जी। नाउ 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। अच्छा भाई डी थीटा बाई डी आर निकलेगा माइनस साइन एन थीटा का होल स्क्वायर ओवर एन ए कॉज ऑफ एन थीटा। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर जी। आपने आर स्क्वायर की लगाई और डी थीटा बाई डी आर की। आफ्टर कटिंग करने के बाद लिमिट थीटा अप्रोचेस अल्फा, अल्फा हमारे पास के पाई ओवर एन माइनस ए ओवर एन कॉज ऑफ एन थीटा। भाई जी रखेंगे तो के पाई, ठीक है जी, मीन जो है ना वो हमारे पास वी हैव नो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो भाई जन पी बराबर होगा माइनस ए ओवर एन एंड सीकेंड के पाई। भाई देयर फॉर रिक्वायर्ड एसिम्पटोट क्या होगा, पी इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। भाई पी बराबर होगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा। नाउ आप पी की वैल्यू पुट कर दें और अल्फा की वैल्यू, तो वी गेट साइन माइनस बाहर निकाल, ठीक है जी। तो भाई माइनस को बैलेंस करने तो ए ओवर एन सीकेंट के पाई बराबर आर साइन थीटा माइनस के पाई ओवर एन। ये आपका एसिम्पटोट आ जाएगा ए ओवर एन, आगे सीकेंट के पाई बराबर आर साइन थीटा माइनस के पाई ओवर एन, ये आपका एसिम्पटोट आ जाएगा जी। भजन 20वां क्वेश्चन आर इंटू ई की पावर थीटा माइनस 1 बराबर ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1। आर बराबर होगा ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 ओवर ई की पावर थीटा माइनस 1, इसको 1 कह दें। नाउ जब आर इन्फिनिटी होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकला है, 0। अल्फा की वैल्यू क्या निकला है, 0। भाई आर बराबर है ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 ओवर ई की माइनस 1। जब आर इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 0। तो सो थीटा की वैल्यू को आप अल्फा बोल लेंगे जी। वजन आर हमारे पास है ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 ओवर ई की पावर थीटा माइनस 1। भाई ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 ओवर ई की पावर थीटा माइनस 1। जब आप रेसिप्रोक कर लेंगे ना तो 1 ओवर आर बराबर होगा जी ई की पावर थीटा माइनस 1 ओवर ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 जी। भाई जब आर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जो निकलेगी उसको हम अल्फा बोलेंगे जी। भाई अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी 0। नॉट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, 1 को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो भाई जन डी थीटा बाई डी आर आपका निकलेगा माइनस बाहर ई की पावर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2a ई की पावर थीटा जी। नाउ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर वैल्यूज रखें एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर बराबर माइनस ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 ई की पावर थीटा। भाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होगा माइनस ए बाहर ई की पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 ई की पावर थीटा जी। मोहताज दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन। तो ना फार्मूला हमारे पास पी इज इक्वल लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो प्लीज देखिएगा, हमने आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू पुट की थी और लिमिट अप्लाई की एंड वी गेट माइनस 2a। सो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट का फार्मूला होगा पी इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। पी इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। आप पी की और अल्फा की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 2a इज इक्वल आर साइन ऑफ थीटा।
we get 2a is equal to r into sin थीटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरजाना बयान करती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की भतीजी हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास आईं। वो बारीक ओढ़नी ओढ़े हुए थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इस बारीक ओढ़नी को फाड़ डाला और हफ्सा को एक मोटी ओढ़नी ओढ़ा दी। मोता इमाम मालिक में यह हदीस मौजूद है। इसकी तशरीह यूँ है, हया के मामले में लिबास को एक अहम हैसियत हासिल है। लिबास दो मकासद पूरे करता है। एक तो ये इंसान के लिए बाइस ज़ीनत होता है और दूसरे ये जिस्म को ढांपने का काम करता है। इस्लाम में इसी लिबास को पसंद किया गया जो जिस्म को ढांपे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस्म के जिन हिस्सों को ढांप कर रखने का हुक्म फरमाया है इन्हें खोलना बेहयाई है। बाकी रहा लिबास का बायस जीनत होना, तो ये याद रखना चाहिए कि जिस्म पर लिबास का होना जीनत है, ना कि ना होना। जो लिबास इतना नाकाफ़ी हो या इतना बारीक होकर पहना हुआ होने के बावजूद जिस्म को ना ढांपे, वो फिल हकीकत लिबास के दोनों मकासद को पूरा नहीं कर रहा। यानी ना वो सतर ढांप रहा है और ना दर हकीकत वो बायस जीनत है। ओढ़नी का मकसद सर, सीना और गर्दन को ढांपना होता है। अगर वो ओढ़नी इतनी बारीक हो कि उसे ओढ़े हुए होने के बावजूद सर, गर्दन और सीना सब खुले हों, तो फिर इसका ओढ़ना बहुत हद तक बेमायनी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।